बनाने में भूमिका निभाएंगे? देखिए दिनेश, बिल्कुल इस बात की संभावना है, क्योंकि आप देखिए जिस तरीके से 29 दिसंबर को राष्ट्रीय स्तर पर नीतीश कुमार ने जेडीयू की बैठक दिल्ली में बुलाई थी, उस बैठक में जिस तरीके से लिया है, तब से ही बिहार में सियासत की हलचलें बढ़ गई हैं। तब से ही कुछ ना कुछ हुआ जा रहा है। उसके बाद नीतीश कुमार ने अपना गठबंधन तोड़ के इंडिया से एनडीए में शामिल हो गए। क्या पता 28 जनवरी 2024, जी हाँ, ये वो तारीख है जो न सिर्फ बिहार के लोगों के जहन में ताज़ा हो चुकी है, बल्कि यहाँ पर देश की सियासत में भी एक बड़ा तख्तापलट हो गया है। जिस तरीके से नीतीश कुमार अपने चिर परिचित अंदाज से एक बार फिर से आरजेडी को झटका देते हुए एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए हैं और बिहार में 9 बार सीएम बनने वाले इकलौते मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। जी हाँ, आपको बता दें 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री लगातार बनते आ रहे हैं, उन्होंने यहां पर आरजेडी का दामन छोड़ दिया है और एनडीए गठबंधन में शामिल होकर अब आगे की रणनीति पर विचार करने वाले हैं। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग होती है 29 दिसंबर को और यहां पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। इसके बाद लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि क्या नीतीश कुमार और ललन सिंह के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है, क्या नीतीश कुमार का साथ छोड़ने वाले हैं अब ललन सिंह, क्या ललन सिंह यहां पर नई पार्टी बनाने वाले हैं या फिर आरजेडी का दामन थामने वाले हैं। तमाम ये कयास लगाए जा रहे थे और करीब 1 महीने के बाद बिहार की राजनीति में वो सियासी भूचाल देखने को मिला है। आपको बता दें कि जिस तरीके से यहां पर नीतीश कुमार ने तख्ता पलट करते हुए एक बार फिर से यहां पर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान होने का कीर्तिमान अपने नाम किया है, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, जो कि आरजेडी के इस वक्त के सबसे बड़े नेता के तौर पर उभरे हैं, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और अब नीतीश कुमार के लिए वो वक्त आ गया है जब हम अपनी पूरी ताकत झोंकने वाले हैं। तो क्या ऐसे में अब नीतीश कुमार यहां से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहने के अपने दिनों को गिनना शुरू कर चुके हैं? क्या ललन सिंह यहां पर तेजस्वी यादव के साथ मिलकर एक बड़ी जो चुनावी रणनीति तैयार कर रहे हैं और क्या आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही बिहार में एक बार फिर से सत्ता का तख्ता पलट हो सकता है? इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे। न्यूज़ रूम में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। रंग बदलती राजनीति हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पहला सवाल रहेगा मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी से। अमन जी, तेजस्वी यादव का बयान कि अब ताकत दिखाने का वक्त आ गया है, जो कहता हूं वो करके दिखाता हूं, तो क्या ललन सिंह पर वो टारगेट कर रहे हैं कि उनको खींचा जाए और इस सरकार को फिर से धराशायी किया जाए? देखिए, ललन सिंह के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं तो जाहिर बात है कि ललन सिंह हमेशा से मोदी विरोधी रहे हैं, हमेशा से उनके स्वर मुखर रहे हैं, हमेशा से उन्होंने मोदी के खिलाफ जो कह सकते हैं कि अपने जो सुर हैं वो बुलंद किए हैं और यही वजह है कि लगातार ये कहा जा रहा है कि क्या ललन सिंह का स्थान इस सरकार के अंदर कहीं बनता है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। अगर आपको याद हो कि जब बीजेपी से जो जेडीयू का गठबंधन टूटा था उसमें भी बड़ी भूमिका ललन सिंह की थी। उस समय भी ये कहा जा रहा था कि यादव कह सकते हैं कुनबे से यादव वोट बैंक को साधने के लिए ही उन्होंने एक तरीके से जो नीतीश कुमार है उन्होंने लालू यादव के साथ में उनका संपर्क कराया था और साथ में गठबंधन के लिए पेशकश की थी। तो कुल मिलाकर ललन सिंह की भूमिका महत्वपूर्ण है, अहम है, लेकिन क्या इस सरकार में वो फिट हो पाएंगे? क्या इस सरकार में कहीं भी वो कह सकते हैं कि उनका स्थान बन पाता है? क्योंकि जो उप मुख्यमंत्री हैं विजय सिन्हा, उनके साथ में तो उनका हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है। तो कुल जो पूरे के पूरे हम राजनीतिक समीकरण पर नजर डालें तो ये समझ में आता है कि ललन सिंह हो सकता है कहीं मिसफिट हों, और क्या जिस तरह से वो मिसफिट हैं तो क्या कोई बड़ा कदम उठाते हुए दिखाई पड़ेंगे? जिस तरह से कहा जाता रहा है कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, जब नीतीश कुमार अपना पाला बदल सकते हैं तो क्या ललन सिंह भी वैसे ही करते हुए नजर नहीं आ सकते? क्योंकि अध्यक्ष पद खुद नीतीश कुमार ने उनसे लिया है। जी, तेजस्वी यादव की तरफ कहीं ना कहीं झुकाव देखने को मिलता है। लालू प्रसाद यादव के साथ उनकी जो दोस्ती है वो भी अच्छी खासी गहरी बताई जाती है। तो क्या ये संकेत ललन सिंह ने पहले ही दे दिए थे जिस वक्त जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दिया था? जाहिर बात है, और देखिए इस्तीफे के बाद ही सारी बातें शुरू हुई कि क्या नीतीश कुमार उनको जो इस दोस्ती से खासे खफा हैं, नाराज़ हैं, क्योंकि तेजस्वी के साथ उनके फोटो भी कुछ वायरल हुए थे, उसमें भी बहुत सारी बातें कही गई कि क्या वाकई जो पूरी की पूरी कह सकते हैं कि बीजेपी में उनके लिए कोई बहुत बेहतर स्थान नहीं है, और क्या जो बीजेपी के बड़े नेता उनसे जो है नाराज़ हैं। राजीव प्रताप रूडी तो उनको सबसे जो है बड़ा
मोदी विरोधी मानते हैं। तो ऐसे में क्या वाकई बीजेपी और जेडीयू के अंदर सब कुछ ठीक रह पाएगा, सब कुछ ठीक हो पाएगा? क्योंकि अगर आप देखें तो लगातार ललन सिंह को लेकर चर्चाएं उतनी बेहतर नहीं है जितनी बेहतर नज़र आनी चाहिए थी। और जिस तरह से बड़े कद के नेता हैं लेकिन फिलहाल मौजूदा वक्त में महज एक सांसद बनकर वो रह गए हैं, या उनकी जो हैसियत है इस समय महज एक सांसद की है। तो जिस तरह से वो हाशिए पर हैं, जिस तरह से उनको दरकिनार किया गया है, तो एक संभावना है कि वो जो है एक बड़ी बगावत भी यहाँ पर कर सकते हैं। हमने देखा कि ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हमारे सामने जहाँ पर तमाम नेताओं ने अपना पाला बदलकर दूसरे दल का दामन थाम लिया, और जबकि उनके ऊपर तो बाकायदा इस बात के आरोप लगे हैं कि जिस तरह से उन्होंने जो तेजस्वी के साथ में जिस तरह से उनकी बैठकें हुई और तमाम सारे फोटो वायरल हुए, उसके बाद यही कहा जाने लगा कि क्या वो नीतीश कुमार को जो सरकार से बाहर करना चाहते थे एक तरीके से, और क्या वो पार्टी को तोड़ना चाहते थे। इससे पहले भी तमाम सारी संभावनाएं इसको लेकर लगी हैं। लेकिन अगर इस बात पर हम गौर करें कि जो ललन सिंह है क्या वो कोई बड़ा खेल कर सकते हैं, क्या जो बिहार की राजनीति में कोई बड़ा कह सकते हैं कि बिगाड़ वो ला सकते हैं, तो जाहिर बात है मुझे भी ऐसा लगता है कि आने वाले जब 10 फरवरी को फ्लोर टेस्ट के लिए जब बात होगी तो हो सकता है उस वक्त जो ललन सिंह हैं वो एक बड़ी भूमिका में नजर आएँ और यहाँ पर नीतीश सरकार को अपनी कह सकते हैं सत्ता से हाथ धोना पड़ जाए। बिल्कुल, तो असली अग्नि परीक्षा जो नीतीश कुमार की होने वाली है वो है फ्लोर टेस्ट के वक्त पर, जब 10 फरवरी को विधानसभा का सत्र शुरू होगा और उस दौरान कहीं ना कहीं यहाँ पर विपक्ष जो है फ्लोर टेस्ट के लिए या बहुमत साबित करने के लिए नीतीश कुमार को चुनौती देगा। अगला सवाल रहेगा अक्षय से। अक्षय, लगातार जिस तरीके से ललन सिंह की भूमिका पर सवाल उठते रहे हैं, ललन सिंह जिनको यहाँ पर कोई पद नहीं दिया गया है, सांसद जरूर हैं लेकिन बिहार सरकार में पिछले कई सालों से उनको कोई पद नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में क्या नीतीश कुमार को झटका देते हुए ललन सिंह तेजस्वी यादव की सरकार बनाने में भूमिका निभाएंगे? देखिए दिनेश, बिल्कुल इस बात की संभावना है, क्योंकि आप देखिए जिस तरीके से 29 दिसंबर को राष्ट्रीय स्तर पर नीतीश कुमार ने जेडीयू की बैठक दिल्ली में बुलाई थी, उस बैठक में जिस तरीके से ललन सिंह से राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो इस्तीफा था, पद का इस्तीफा उनसे मांगा गया था, उसकी मुख्य वजह यही बताई जा रही थी कि ललन सिंह की आरजेडी में यहाँ लालू प्रसाद यादव हो चाहे तेजस्वी यादव हो, उनसे करीबियां बढ़ रही थी और आशंका जताई जा रही थी कि ललन सिंह कहीं ना कहीं इस मूड में है कि वे जेडीयू के कुछ विधायक यहाँ आरजेडी में लेते चले जाएं, जिसके बाद यहाँ पर आरजेडी बहुमत के आंकड़े को, जो मैजिकल आंकड़ा बिहार की सियासत का है, बिहार विधानसभा का 122 से आरजेडी यहाँ पार कर पाए और तेजस्वी यादव को यहाँ पर लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बनाने में कामयाब हो जाएं। इस बात को लेकर ललन सिंह का कहीं ना कहीं इस्तीफा जो गया था वो आधार बना ये बात। और अब देखिए जिस तरह से यहाँ पर ये बात उठ रही है कि ललन सिंह को यहाँ भी कोई पद नहीं दिया गया है, सांसद हैं, वरिष्ठ नेता है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, हाल ही में उन्हें हटाया गया, तो इस सरकार में उन्हें यहाँ पर कोई पद नहीं दिया गया। और जिस तरीके से यहाँ अमन जी का साफ तौर पर कहना था कि ललन सिंह हमेशा से ही बीजेपी की नीति और बीजेपी के नेताओं को लेकर के मुखर रही हैं, चाहे यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो या अन्य कोई भी नेता हो। अब देखिए जिस तरीके से ललन सिंह को यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाया गया है, ना ही उन्हें जो वर्तमान सरकार है, नई सरकार दोबारा से गठित हुई है एनडीए की, उसमें कोई जिम्मेदारी दी गई है, ना ही यहाँ पर संभावना अब तो मुझे लगता है ललन सिंह को लोकसभा टिकट मिलने की भी कम है जेडीयू से। तो ऐसे में इस बात की संभावना बिल्कुल यहाँ पर बहुत ज़्यादा है कि ललन सिंह यहाँ पर जो है आरजेडी का दामन थाम सकते हैं और तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे अगर यहाँ ललन सिंह कुछ इतने विधायक आरजेडी में ले गई जो बहुमत के आंकड़े से एनडीए छिटक जाए और महागठबंधन आगे निकल जाए। बिल्कुल, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव अब तमाम वो राजनीतिक समीकरण लगाने की कोशिश करेंगे जिसके आधार पर बिहार की सियासत में उनकी वापसी हो पाए। यहाँ पर जिस तरीके से ललन सिंह के लिए नरम रुख अपनाते रहे हैं, अगला सवाल रहेगा शिखा से कि जिस तरीके से शिखा यहाँ पर ललन सिंह के विरुद्ध जो है नीतीश कुमार की जो रणनीति रही है या फिर उनके सपोर्ट में यहाँ पर लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे रहे हैं, तो क्या ललन सिंह यहाँ से कुछ समर्थन उनको देकर नई सरकार बना सकते हैं? जी देखिए, जब से ललन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दिया है तब से ही बिहार में सियासत की हलचलें बढ़ गई हैं, तब से ही कुछ ना कुछ हुआ जा रहा है। उसके बाद नीतीश कुमार ने अपना गठबंधन तोड़ के इंडिया से एनडीए में शामिल हो गए। क्या पता अंदर की अंदरूनी बात ये हो कि ललन सिंह को ये सब का अंदाज़ा हो पहले से और वो जानते हों कि नीतीश कुमार का अगला कदम ये होने वाला है, इसलिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो इसमें तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं और अब ये भी कहा जा रहा है कि ललन सिंह जेडीयू में अपना वोट बैंक लेके जाने वाले हैं।
जी बिल्कुल, यहाँ पर कहीं ना कहीं आरजेडी का समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं। सूत्रों के हवाले से माने तो यहाँ पर फ्लोर टेस्ट में बिल्कुल साफ हो जाएगा कि क्या नीतीश कुमार के पास बहुमत है या फिर सरकार फिर से गिरने वाली है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।